ये फोन ना लगाऊं क्या? लाइट पीछे देख सकती है? यही पीछे पीछे। हाँ। मैडम आवाज एक मिनट। सर आपका वीडियो म्यूट रखिएगा अगर आप थोड़ा सा। और पीछे ना कर्टेन खुला हुआ है सर, स्टेयर्स नजर आ रही है। अच्छा, हम्म, सर के घर में है आप? करता है ना। अच्छा अच्छा। ये स्क्रीन लगा। हाँ, स्क्रीन लगा। नमस्ते सर। हाँ, पीछे स्क्रीन लगा अच्छा, दी। घर सर के घर से ही हो रहा है सेशन? हाँ हाँ, सर के घर से ही हो तब मैंने मिस कर दिया, मैं भी घर से ही करती रहा है। फिर। अब ये बंद करो सर, क्योंकि अब ये क्या है, ये पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, बैकग्राउंड लगा दिया। तो लेकिन ये अभी भी ऐसी ही आ रही है। अब से बैकग्राउंड लगा दो ना। तो इसका बैटरी वाला लगा दो, बैटरी चार्ज। हाँ वही है। हाँ हाँ जी। ये उन्होंने सब साइड किया है। अब ये सो बाल ऐसे लगेंगे, क्योंकि लाइट बंद ही करनी पड़ेगी, बंद ही है। ये भी बाल ऐसे। अब हाँ, अच्छा। चलो जल्दी। स्क्रीन लगा दी भैया।
आप अपना मोबाइल मैं आपको भेज देता आपकी गाड़ी। आप अपने इसको बुझाते हैं हाँ, कर लूं, है ना। चलो चलो। यूट्यूब मुझे भी शायद ईयरफोन लगा के करना चाहिए। मैं अपने आप को म्यूट कर लूं। सर म्यूट करिए, हाँ जी। मैं ये चाह रहा था देखना आवाज आ रही है। हाँ मैडम आवाज आ रही है ना सही। हेलो मैम आवाज आ रही है सही। मैं बोलूं, हाँ सर आ रही है। आ रही है ना। घुमा घुमा के जी सर, आ रही है आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही है। पूरा दीवार के चिपका मैं के क्लास ले लूं और पढ़ाते पढ़ाते बीच में देखता हूँ।
आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना। हाँ एक, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ एक मिनट, मैंने म्यूट कर रखा था इसलिए अभी। हाँ भाई सर आई। रुबन सर प्लीज चेक योर मेल। मैम नेट आ रहा है पूरा। सर प्लीज चेक योर मेल, ईमेल। नहीं मैम, ये एक्चुअली सर का लैपटॉप है, तो आप सर क्यों, ठीक है। सर मैंने दायमा जी सर के मेल पे भी भेजा है। मैम एक बार आप ये देखना, ये होस्ट का ऑप्शन तो आ रहा है, मेक होस्ट, लेकिन को होस्ट का नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको को होस्ट, है लोन जाऊं। सर आपको मिल गया, पीपीटी मिल गया? आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना मोबाइल म्यूट रखिए। प्लीज सभी अपना मोबाइल म्यूट रखिए। सूरज, महिमा,
प्लीज अपना मोबाइल म्यूट करिए। महिमा जहांगीर, प्लीज अपना मोबाइल म्यूट करिए। सर पीपीटी मिल गया आपको? हाँ, ओके। 2 पीपीटी है। हाँ, एक ही PPT। हाँ, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। There are, I think, 20 only participants. Maybe they may join in some time. ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। Like the participants are among the faculty, like or the students, स्टूडेंट्स, as well as स्टूडेंट्स। हाँ, Ma'am, mostly will be students and some Okay. faculty members and some from other platforms also are there. Okay. You got the PPT now? You will share it from there? यस। Yes, ma'am. Okay. Sure.
स्टार्ट करेंगे। Sir, with due principle of due permission with principal, sir. Sir, may we start? हाँ, yes ma'am, okay, please start. Okay, sir. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा सर, महाविद्यालय की वरिष्ठतम संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक शर्मा जी सर, हमारी महाविद्यालय की आज का जो वेबिनार है उनमें हमारी मुख्य वक्ता जो मेन स्पीकर हैं डॉक्टर सुनीता चौहान, साइंटिस्ट, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, आईआईसी की प्रेसिडेंट जया राय मैम, आईआईसी की सह संयोजिका डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम। मैं आप सभी का आज की इस वेबिनार में आपकी गरिमा में उपस्थिति का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हृदय से स्वागत। आज का वेबिनार, इसका जो टॉपिक है वो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट। सबसे पहले वेबिनार शुभारंभ करने से पहले मैं आईआईसी का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में आईआईसी पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रही है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, और इसके तहत हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम बच्चों में इनोवेशन और स्टार्टअप के प्रति जागरूकता पैदा करें। इसके लिए हम कई सेमिनार्स, वेबिनार्स और कई बूट कैंप, कॉन्फ्रेंसेस, विजिट्स करवाते रहे। उसी के श्रृंखला में आज का ये वेबिनार है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, इंस्पायर किया जाए कि वो नौकरी के अलावा अन्य कैरियर विकल्पों को भी देखें और वो स्टार्टअप और इनोवेशन को भी एज कैरियर विकल्प समझना शुरू करें। जब हम बात करते हैं, आज का जो वेबिनार है वो हमने रखा है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट। तो जो पेपर वेस्ट जो हम देखते हैं कि एक पेपर के निर्माण में अगर हम 1 टन पेपर का निर्माण करते हैं तो 17 पेड़ उनमें लगते हैं, यानी एनवायरनमेंट पर इसका बहुत बर्डन पड़ता है। अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो इसका एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। रिसाइकलिंग इज द नीड ऑफ द आवर, यानी अगर हमें अपनी रिसोर्सेज को बचाना है, हमें रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोटेक्शन करना है, तो हमें ये जरूरत है कि जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व हों। यानी जो हमारी खास तौर से जो इस तरह से, इसलिए 2 इसके बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि हमारी रिसोर्सेज का जो वेस्ट है वो खत्म होना चाहिए, और दूसरा ये एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा अफेक्ट पड़ता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट है, इसको लेकर इस क्षेत्र में उद्यमियों के लिए अपार संभावना। इन्हीं संभावनाओं को पे चर्चा करने के लिए आज का ये वेबिनार रखा गया है। आज की जो हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता चौहान मैम की स्वागत के लिए और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे महाविद्यालय के मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, आदरणीय कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा सर। Thank you, Ben. सभी को मेरा नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज सामोलेक की इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल के सौजन्य से जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित में मैं आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुनीता चौहान, साइंटिस्ट, कुमारप्पा नेशनल महाविद्यालय की आईआईसी टीम के सभी ऑफिशियल, इस महाविद्यालय के समस्त फैकल्टी मेंबर, प्यारे विद्यार्थियों और अन्य पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं KNHTI की साइंटिस्ट डॉक्टर सुनीता चौहान जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे छोटे से निवेदन पर बहुत ही कम अवधि में इस वेबिनार के लिए अपना सारगर्भित उद्बोधन देने की आपने स्वीकृति प्रदान की और अपना अमूल्य समय आप प्रदान करेंगी। वह इस महाविद्यालय के सभी स्टेक होल्डर्स को भी और अन्य पार्टिसिपेंट्स को भी अपने इंफॉर्मेटिव लेक्चर से आप लाभान्वित करेंगे। आपका विषय इको फ्रेंडली रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर एंड अदर वेस्ट मटेरियल।
एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं पुनः आप सभी का एक बार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, गर्मजोशी से अभिनंदन करता हूं और इसके आगे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं डॉक्टर चौहान का संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर सुनीता चौहान सन 2000 से कुमरप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट KNHTI जयपुर में साइंटिस्ट के तौर पे कार्यरत हैं। इस संस्था में काम करने से पहले आपने लगभग 1.5 वर्ष तक सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में अपनी सेवाएं दी है। इन्होंने KNHTI में बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर चौहान ने KNHTI में ही बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन आपने किया है और आपने वहां कंडक्ट भी करवाए हैं। आपके सुपरविजन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से BSc, MSc, बीटेक किए हुए लगभग 51 विद्यार्थियों ने डिसर्टेशन ट्रेनिंग आप ले चुके हैं। आप IIS यूनिवर्सिटीज द्वारा माइक्रोबायोलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च सुपरवाइजर के रूप में भी आप रजिस्टर्ड हैं। आपके मार्गदर्शन में IIS यूनिवर्सिटी जयपुर के 2 विद्यार्थी PhD कर चुके हैं व 1 विद्यार्थी प्रेजेंट में रजिस्टर्ड है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई का एक करने के लिए रिसर्च स्कॉलर के रूप में आपके पास रजिस्टर्ड है। आपने KNHTI में रिसर्च एक्टिविटीज के संदर्भ में कई संस्थाओं जैसे कि IIS यूनिवर्सिटी जयपुर, वनस्थली यूनिवर्सिटी टोंक और डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में आपने MOU करवा रखा है। आप KNHTI द्वारा फाइल की गई 2 पेटेंट एप्लीकेशन में से एक में आप को इन्वेंटर भी हैं। आपके इंटरनेशनल व नेशनल जर्नल में लगभग 30 से भी अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने टेक्निकल पेपर भी आप गत 15 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से इंस्टीट्यूट सब एडिटर के रूप में आप काम कर रही हैं। आपकी रिसर्च एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार से है: बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन पल्प एंड पेपर मेकिंग with special emphasis on handmade paper making, biofertilizer, biobleaching, biopulping, biorefining, biowriting, enzymatic banking, cultivation and immobilization, studies of white spot fungus, fungal culture for effluent treatment इत्यादि। तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर चौहान का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे पार्टिसिपेंट्स की ओर से, पूरे स्टेक होल्डर की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमारी कॉलेज के लिए, हमारे विद्यालय, हमारी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला और अब आप अपना सार गर्भित जो है लेक्चर प्रदान करेंगी, हम सबको लाभान्वित करेंगी। एक बार पुनः डॉक्टर चौहान को धन्यवाद, थैंक यू। और अब मैं माइक जो है डॉक्टर रुबेन को हैंड ओवर करता हूँ आगे के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैम, हमने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप PPT आप शेयर कर सकती हैं। जी आप ही कर दीजिए, मैंने आपको शेयर कर दिया ना। एक्चुअली यहाँ एक एडोब रीडर की प्रॉब्लम आ रही है ना? अच्छा 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 अच्छा, एक तो मिनट में आप ट्राई शेयर कर। कर दीजिए। जी जी, बढ़िया। हॉर्स डिसेबल, आप PPT है ना? एक मिनट। जी जी।
रुबेन कुछ समस्या अभी तो Just मैं a minute. करूँ Actually, it is on my desktop. That's why. एक्चुअली सर यहाँ पे ये थोड़ा जब हम इसको खोलते हैं ना तो Interesting. एक मिनट, ये Is it visible? Sure. यस मैम। Yeah, it is visible now. Let me take it to the slideshow on. Yeah. Is it okay? हाँ आप स्लाइड नहीं दिख रही है, ये आ रहा है कि स्टार्टेड स्क्रीन Yeah. शेयर। It is. Yeah, I think. I think it is taking time. Let it. Yeah, I think it's there in my computer. It is being shown as shared. Stop it. ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? Please. WhatsApp पे लिख अब इसमें फोन नहीं सकते। हाँ रुबेन मैम
सुनीता मैम, अगर आप नहीं कर पा रही तो एक बार आप मुझे होस्ट वापस बनाइए। हेलो। सुनीता मैम। जी हेलो। जी हाँ सर। मैम, आप मुझे होस्ट बना दीजिए अगर आप शेयर नहीं कर पा रही हैं। अगर आप कर पा रही हाँ हैं ये तो मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, तो आप एक बार मुझे होस्ट बनाइए, मैं एक बार जी ट्राई जी। करता हूँ। जी मैंने चेंज किया। मैंने डाउनलोड डाउनलोड ये आ रहा है क्या? इसको डाउनलोड करना रहेगा सर। ये डाउनलोड करते हैं, वो वर्ड नहीं है ना, वर्ड नहीं है। हेलो। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या है, वर्ड नहीं है। वर्ड नहीं होने की वजह से इसमें पीपीटी वो नहीं हो पा रही। तो मैं मोबाइल से, या तो मैं अपने आप को होस्ट बना लेता हूँ मोबाइल। एक्चुअली सर इसमें वर्ड नहीं है, वर्ड वाला है ना इस लैपटॉप में है नहीं। मैं ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट में मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। एक एक मिनट। एक मिनट वेट करिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। हमारी बात थोड़ी देर में आवाज
आ रही है पूरा म्यूट का हेलो से भी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। आप क्या हेलो। मैम ये आपको दिख रही है ये पीपीटी? या नाउ यू कैन स्टार्ट। yes. Yeah, first of all, I would like to convey my sincere thanks to the principal, ma'am, principal sir, and all Dr. Priyanka, who has given me the opportunity to interact with the group of students and all faculties of Sambar College. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज जो आपके स्कूल कॉलेज के जो पीजी और यूजी स्टूडेंट्स हैं, ऑल फैकल्टीज और ऑल साइंस स्ट्रीम्स एज वेल एज कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का मुझे मौका दिया गया है फॉर इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल की तहत। तो आपको जैसा पता है कि पेपर क्या है, सबसे पहले तो हम जैसे सर ने पहले पूरा ब्रीफ कर ही दिया है टॉपिक के बारे में। We are going to discuss about the eco-friendly recycling of waste paper and other waste materials and entrepreneurship opportunities. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर क्या है।
सभी जानते हैं कि पेपर क्या है, लेकिन टेक्निकली व्हाट इज पेपर? लाइक पेपर, हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो पेपर क्या है? एक ऐसी सरफेस है जिसपे हम लिख सकते हैं, एक ऐसी सरफेस है जिसको हम प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक ऐसी सरफेस है जिसको हम आजकल पैकेजिंग और रैपिंग की तरह, मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। बट टेक्निकली व्हाट इज पेपर? पेपर क्या है? सेलुलोज है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर। सो टेक्निकली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, थिन फेल्टेड मटेरियल फॉर्म्ड ऑन फ्लैट पोरस मोल्ड्स फ्रॉम मैसरेटेड वेजिटेबल फाइबर्स, नथिंग बट अ ट्रू पेपर। तो पेपर आपने देखा होगा पुराने जमाने में कि जो पेड़ के छाल हुआ करते थे, बांक हुआ करती थी, उसके ऊपर भी उसको फ्लैट करके और लिखा जाता था, मेटल के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, ये सब है। लेकिन वो पेपर नहीं है। राइटिंग प्रिंटिंग सरफेस, हर राइटिंग प्रिंटिंग सरफेस पेपर नहीं है। पेपर क्या है? जो आपने सेलुलोज से बनाया, मैसरेटेड वेजिटेबल फाइबर सेलुलोज से बनाया। सो पेपर इज सेलुलोजिक इन नेचर, और कई सेंचुरीज से पेपर ने एक हमारी जो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा, संचार का बहुत अच्छा साधन है। हम अपनी अपनी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों तक, और उसको हिस्ट्री में आगे के लिए भी रिकॉर्ड करने के लिए पेपर बहुत अच्छा साधन है। मेमोरी सिस्टम्स के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं। ऑल्दो अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा हम ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन स्टिल हम पेपर को हटा नहीं सकते हैं अपनी लाइफ से। पेपर जरूरी है हमें परमानेंट स्टोरेज के लिए और कई चीजों में। बल्कि आजकल क्या हो गया है कि पेपर का जो रिक्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा रियलाइज हुआ है, स्पेशली आफ्टर दी कोविड। तो कोविड के बाद में पेपर की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों ने उसकी ज्यादा और ज्यादा एरियाज में भी उसको रियलाइज किया गया है, जिसमें कि पैकेजिंग, रैपिंग मटेरियल की तरह से बहुत ज्यादा यूज हुआ है। और इट इज इजीली डिकम्पोजेबल है ना, इको फ्रेंडली है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर कि हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर इज रिगार्डेड एज अ यार्डस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी और नेशन। माने किसी भी कंट्री का कितना विकास हुआ है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमने वो उस पेपर, उस कंट्री में पेपर का कंजम्पशन कितना है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर माने क्या होता है कि एक किसी भी देश का एक नागरिक एक साल में कितना पेपर कंज्यूम कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे प्लीज। स्लाइड मूव नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ, नेक्स्ट ले लीजिए, ये मैंने ब्रीफ कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। यस, ये पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर, या ये केयर रेटिंग 2018 के तहत ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आप देखिए इंडिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, इट इज ओनली 13 केजी, जो बढ़कर के अभी 2023 में करीब 15-16 केजीज हो गई है। चाइना की 74 केजी है, यूएस की 229 केजी है, और वर्ल्ड एवरेज कितना है? 57 केजी। सो यू कैन इमेजिन कि आप डिफरेंस से आपको पता चल रहा है। यूएस का देखिए, तो यानी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर। जी हेलो, ममता आपको बोल या मेरा तो सर, पता नहीं, आजकल खाना खा के अजीब सा घबराने लग जाता है, अजीब सा सर हो एम आई जाता है। ऑडिबल? यस। तो ये हम पर कैपिटा कंजम्पशन को जब देखेंगे तो उस कंट्री या उस सोसाइटी की डेवलपमेंट का स्टेटस हमें पता चलता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। दिस डिमांड ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो भी पेपर बनाना है, अगर 1 मेट्रिक टन पेपर का प्रोडक्शन करना है तो जनरली उसमें हमें क्या, नेक्स्ट स्लाइड है सर प्लीज, उसमें कितने यूकेलिप्टस ट्रीज यूज हो रहे हैं? 27 यूकेलिप्टस ट्रीज यूज होते हैं जनरली, बेस्ड ऑन दी उनकी यील्ड कितनी है? 45% यील्ड है, 50% मॉइस्चर है, 6% 6 इंचेस गर्थ है, और 30 फीट उसकी हाइट है। तो अगर हम, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, डिमांड ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल, यस यस, ये इसके बाद यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे शिक्षा मतलब सेक्शन लोगों का शैक्षणिक योग्यताएं बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे यहाँ लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अभी हमें अगर 1 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाना है, तो हमें कितने एक्स्ट्रा ट्रीज चाहिए उसके लिए? उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 32 मिलियन ट्रीज चाहिए।
सो दैट इज द सिनेरियो कि पेपर आज की तारीख में कितना इंपॉर्टेंट है, पेपर के प्रोडक्शन में हमें कितने यूकेलिप्टस ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, और पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सोसाइटी और नेशन का डेवलपमेंट के बारे में इंगित करता है। तो अभी आप देखिए, अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वी आर मार्चिंग अहेड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो अभी अगर हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा तो इतना हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट में कि वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रशिया का कितना है फॉरेस्ट एरिया, टोटल जो उनका लैंड एरिया है उसका 45% है, मैक्सिमम ब्राजील में है, इट इज 56.1%। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो वी आर हैविंग ओनली 23.68% ऑफ द टोटल इंडियन लैंड एज अ फॉरेस्ट एरिया। तो हमारे पास में जो फॉरेस्ट एरिया है लिमिटेड है, ये बढ़ेगा तो नहीं बल्कि दिन ब दिन घट ही रहा है। तो हमारे पास में क्या तरीका रह गया है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, और पेपर इंडस्ट्री बहुत आगे राइज करने वाली है, उसकी रिक्वायरमेंट, तो हमें उसको सेटल करने के लिए नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्शन आउट, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। या तो हम एक तो नंबर एक हम पेपर का अपना कंजम्पशन को घटाएं, रिड्यूस करें, रीयूज कर लें पेपर को सेकेंड टाइम से, रीयूज करना माने उसको डिफरेंट फॉर्म में सेम पेपर को यूज करना, और रिसाइकिल माने कि हम उस पेपर को पूरा रिसाइकिल कर देंगे एंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन सम फॉर द सेकेंड टाइम एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर शीट ऑफ पेपर, फ्रेश शीट ऑफ पेपर। तो हमने रिसाइकिल कर लेंगे, है ना। रीयूज में क्या होगा कि आपने जैसे एक पेपर में कुछ लिख लिया, देन उसको आप कहते हैं ना वन साइडेड प्रिंट है तो सेकंड टाइम उसको दूसरी तरफ से प्रिंट ले लीजिए, है ना, तो रीयूज कर लिया, या फिर उसका हमने कोई और पेपर प्रोडक्ट बना लिया। तो अभी पेपर इंडस्ट्री के साथ में प्रॉब्लम क्या है, हम पेपर की बात करें तो पेपर दो तरह से बनता है इंडिया में, एक है कन्वेंशनल पेपर जो कि मिल्स में बनता है, और दूसरा है हैंडमेड पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री जो हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री है वो एज कम्पेयर टू द मिल पेपर मच मच इको फ्रेंडली है। सो मैं आपको हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बताऊंगी। जो मिल पेपर है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वहां पे दे आर डूइंग लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जबकि हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री में वी आर नॉट कटिंग ट्रीज बट वी आर यूजिंग अदर नॉन वुडी फाइबर्स। नेक्स्ट प्लीज, next slide please. Yeah, this waste paper recycling. तो सबसे पहले तो जो वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग की बात होती है, माने हम पेपर को रिसाइकिल करके दोबारा उससे फ्रेश पीस ऑफ पेपर बना दें। तो जब मैंने बताया कि हमारे पास दो तरह के पेपर है, एक है मिल पेपर, मिल मेड पेपर कन्वेंशनली जो पेपर मिल्स में बनता है, और एक है हैंडमेड पेपर। जब आप उनका रिसाइकलिंग पोटेंशियल देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 to 5 टाइम्स ही हम रिसाइकिल कर सकते हैं मिल पेपर को, लेकिन जो हैंडमेड पेपर है इट कैन बी रिसाइकिल्ड अप टू 7 to 8 टाइम्स, क्योंकि हैंडमेड पेपर जो है वो ट्री फ्री है और बहुत कम केमिकल्स का यूज किया जाता है उसमें, उसका रिसाइकलिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। So without losing any kind of strength, we can recycle handmade paper up to 7 to 8 times. Next, please. उसके अलावा जब भी हम रिसाइकलिंग करेंगे पेपर की तो देखिए कितना फायदा हमें होगा, हमें कितना 24,000 गैलन्स ऑफ वाटर वी कैन सेव, और उसके अलावा लैंडफिल स्पेस को हम रिड्यूस करते हैं। आजकल क्या जितना हम कंपोस्टिंग में जो लैंडफिल स्पेस है उसकी भी लिमिटेशंस है, तो वहां पे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है व्हाइल मेकिंग पेपर थ्रू मिल सेक्टर, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी काफी रिडक्शन होती है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर आवर होम और डोमेस्टिक पर्पस। इंडस्ट्रियल एनर्जी वहां सेव करेंगे बाय मेकिंग फ्रेश पीस ऑफ पेपर की बजाय हम क्या करें, रिसाइकलिंग पेपर करेंगे, तो वी कैन सेव लॉट of energy that can be used in the domestic purposes. और उसके अलावा ये ट्रीज को सेव करेगा, ऑयल को भी सेव। नेक्स्ट प्लीज। वो तो अभी मैंने अग्रवाल से बनाया है, वो तो बहुत अच्छा बनाया था यार उसने, 2000 के करीब तक वो बनाया था उसने, 1800 ऐसे। जिसमें सारा बैकग्राउंड में काफी
Jaya ma'am, please mute yourself. Jaya ma'am. So should I continue? Is it audible now? Yes. Yeah, and language is okay. I think both in English, Hindi. I think people are able to understand their students. Yes. Yeah. जहाँ नहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो you can please interrupt me in between. बता सकते हैं जी। तो हम यहाँ पे इस स्लाइड में हमने दिखाया वेस्ट पेपर रिकवरी। रिकवरी माने कि हम कितना पेपर यूज कर रहे हैं और उसको हम रिकवर कितना कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी दी गई है। इंडिया के केस में आप सबसे पहले देखिए, जर्मनी में देखिए पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्शन टोटल कितना हो रहा है 16.7 मिलियन टन, जबकि वेस्ट पेपर यूटिलाइजेशन रेट वहां पे कितनी है 61.5%। तो वेस्ट पेपर रिकवरी वो कितनी कर रहे हैं 73.3%। यानी वो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उससे ज्यादा वेस्ट पेपर को वो यूटिलाइज कर दे रहे हैं। जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 61.5% दे आर यूटिलाइजिंग इट बैक, और उसके अलावा जितना वो यूटिलाइज कर रहे हैं उससे ज्यादा वो रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने आप समझे कि इसमें क्या हो रहा है कि जितना उन्होंने पेपर टोटल प्रोडक्शन किया उसमें से 61% तो उन्होंने रीयूज कर लिया, रिसाइकिल कर लिया, लेकिन रिकवर उन्होंने किया 73.3%। यानी उनके पास जो उनका एक्स्ट्रा वेस्ट पेपर है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर दूसरी कंट्रीज को जिनको वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग करनी है। अब आप इंडिया का सिनेरियो देखिए, इंडिया में क्या हो रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग 3.79 मिलियन टन ऑफ पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्शन। वेस्ट पेपर यूटिलाइजेशन रेट हमारी कितनी है 31%। हम रिकवरी कितनी कर रहे हैं 18.6% ओनली। So ultimately, what is the scenario? India is actually importing the waste paper from other countries. माने जितने प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 31% ही हम यूज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन हम रिकवरी केवल 18.6% कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग जो बच रहा है यहाँ पे उसको हम इंडिया से न लेकर के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द सिनेरियो कि हम वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट पेपर इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्रीज से, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड लीजिए प्लीज। दिस इज द अनदर ग्राफिकल पिक्चर ऑफ द सेम थिंग। Like India, it is 18.6% is the waste paper recovery and waste paper utilization rate is 31%. तो जो ये डिफरेंस है, हम यूटिलाइज तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन रिकवर कम कर पा रहे हैं, क्यों? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट यहाँ पे फाइबर वाइड शेयर बताया कि जो इंडिया में टोटल पेपर प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें से हम टोटल पेपर प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल हमारा यूजेज है वो 39% we are using wood, 39% is the wood fiber, 31% is the agro residues and 31% is the waste paper. So this is the scenario. अभी भी हम wood ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, wood को कम करना है, waste paper और agro residues को बढ़ाना है। Next please. तो what should be done? हमें रिसाइकलिंग का पोटेंशियल अपना बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, जो यूटिलाइजेशन है वो 31% है, इसको हमें बढ़ाना है। उससे पहले हमें ध्यान देना है कि हम रिकवरी पे इतनी इम्प्रूव करें ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे ना रहे, हम लोगों को इम्पोर्ट ना करना पड़े दूसरे कंट्रीज से कचरा अपना। क्यों हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे वेस्ट तो बहुत जनरेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस है वो प्रॉपर नहीं है। हम लोग सेग्रीगेटेड वे में वेस्ट को डिस्पोज नहीं करते हैं। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो बहुत बड़ा अभियान चलाया है उससे लोगों में जागरूकता आई है और थोड़ा सेग्रीगेशन स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क टुवर्ड्स दिस साइड। क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट पेपर को कलेक्ट, मतलब जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करना इशू नहीं है, इशू क्या है, उसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। किसी भी वेस्ट पेपर जो हमें वेस्ट मिला उस वेस्ट को हमें सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है। उसमें से अगर वो कंबाइंड वेस्ट है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मेटेलिक वेस्ट और पॉलिथीन वेस्ट और पेपर वेस्ट और वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सब कुछ
साथ में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट इट, और सेग्रीगेशन ऑलवेज कॉस्टलियर है rather than importing the waste from other countries. तो आपको पता है कि जितना बिजनेसमैन है वो तो फायदे का सौदा करता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं तो बाहर यहाँ इसको वेस्ट को, इंडिया के वेस्ट को लेके सेग्रीगेशन में जाऊंगा, इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, उससे बेटर है कि मैं बाहर से इंपोर्ट कर लूं। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो इंपोर्ट हम बाहर से वेस्ट पेपर करते हैं, तो साथ में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज की जो डिजीज है, जो पैथोजन वहां के हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, जर्म्स हैं, उनको भी हम साथ में उनके वेस्ट के इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से अभी देखिए कई ऐसी डिजीज जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं हुआ करती थी, वो अब होने लगी है, जैसे कि फ्लू। तो ये इसी से आया है कि जितना हम वेस्ट दूसरी कंट्रीज से ले रहे हैं, और उसके साथ में कई सारे पैथोजन्स भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी आयरनिकल सिचुएशन, वी शुड थिंक ओवर इट। आप सब नए स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज के बच्चे हैं, आप भी कैरियर के इस पॉइंट पे हैं कि वो लोग अपना इस एरिया में बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे जो है कल के भावी नागरिक हैं। वो लोग अपने कॉलेज में ये एक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज है वहां पे आप एक क्लब बना सकते हो कि जितना वेस्ट पेपर है, जितना भी वेस्ट है, उसको सेग्रीगेटेड वे में आप लोग कलेक्ट करें और प्रोसेस करें। मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर। नेक्स्ट प्लीज। टाइप्स ऑफ वेस्ट पेपर। तो पहले तो ये आएगा कि हमारे कितने टाइप्स हैं वेस्ट पेपर के। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ वेस्ट पेपर में हमारे पास में दो कैटेगरीज हैं। एक है प्री कंज्यूमर रिकवर्ड पेपर, और एक होता है पोस्ट कंज्यूमर रिकवर्ड पेपर। अगर आप वेस्ट पेपर रिकवरी की बात करें तो दो तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। प्री कंज्यूमर रिकवर्ड पेपर यानी पेपर कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, इंडस्ट्री में जहां पे कि पेपर प्रोड्यूस किया गया था, वहीं पे जो कटिंग्स है, जैसे पेपर की फिनिशिंग होती है, उस समय काफी वेस्ट निकलता है साइड में जब उसकी ट्रिमिंग की जाती है। तो वो वेस्ट को वो जो इंडस्ट्री वाले होते हैं जीरो वेस्ट के तहत उसी को खुद ही रिसाइकिल कर लेते हैं। जैसे हैंडमेड पेपर मेकिंग में हम लोग जितना भी ट्रिम वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही पोस्ट कंज्यूमर रिकवर्ड पेपर क्या है, वो पेपर जो कंज्यूमर एंड पे पहुंच गया है और फिर वहां से हमें रिकवर करना है रिसाइकलिंग के लिए। तो ये पेपर किस तरह का हो सकता है, जैसे कि मिक्स्ड ऑफिस वेस्ट, जैसे ऑफिस में कई सारे तरह का वेस्ट पेपर निकलता है। इट इंक्लूड्स एनवेलप पेपर्स, फाइल पेपर्स, और प्रिंटिंग वेस्ट, मैगजीन वेस्ट। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट कंज्यूमर रिकवर्ड पेपर हैं, जैसे कि मिक्स्ड ऑफिस वेस्ट, मिल वेस्ट, मैगजीन वेस्ट, न्यूज प्रिंट वेस्ट, शेडेड करेंसी वेस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ओल्ड कॉरुगेटेड बॉक्सेस। अभी आप देख रहे हैं जितना पैकेजिंग में कितना चीजें सप्लाई हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो इतना सारा कॉरुगेटेड बॉक्सेस में जो पैकिंग करते हैं वो भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, और उसको हम वैसे ही डंप कर देते हैं। अगर हम इसको ध्यान से कलेक्ट करें तो रिसाइकलिंग में बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। सो ऑल्दो फ्यू पेपर्स कंटेन 100% रिसाइकिल फाइबर, बट पेपर, लेकिन पेपर मेकर्स को क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ रिसाइकिल्ड फाइबर के साथ में नेचुरल फाइबर भी मिलाने पड़ते हैं। अगर आप ओल्ड कॉरुगेटेड बॉक्सेस का लोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमें ब्लेंड करना पड़ेगा फ्रेश फाइबर को टू मेंटेन द स्ट्रेंथ, क्योंकि जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस हैं दे आर द मिल मेड, क्राफ्ट पेपर से बनते हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट आइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस Slide is not visible actually. यस मैम। Yes, sir. Handmade paper is sustainable. Yeah, I am talking about कि हैंडमेड पेपर और रेडमेड का जो फर्क था, है ना, वो मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया
कि वहां पे हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज को नहीं कर रहे हैं कट। ये सस्टेनेबल कैटेगरी में आता है। क्यों? इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ बताए हैं। एक तो हैंडमेड पेपर वुड फ्री है, इट इज क्लीनली प्रोड्यूस्ड एंड टोटली एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। प्रोसेस इतना सिंपल है कि बहुत अनएजुकेटेड लोग भी, रूरल बैकग्राउंड के लोग भी और लेडीज भी इसमें कर सकती हैं। इवन ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि मोर देन 35% जो है वुमेन इसमें एम्प्लॉयड है, जितने भी हैंडमेड पेपर सेक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम होता है, पावर और एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, और टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस है। इट प्रोवाइड्स, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है पर टन ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड। अगर आप मिल पेपर में जाए तो वहां पे तो मशीनरी है, मैकेनाइज्ड प्रोसेस है, तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है पर केजी ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड वो एज कंपेयर टू हैंडमेड पेपर ज्यादा है। हैंडमेड पेपर में मास एम्प्लॉयमेंट की पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं। देयरफॉर हैंडमेड पेपर इज एन इको फ्रेंडली एज वेल एज अ सोशली रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्लीज। This is how I have shown you the process of making handmade paper. कि हैंडमेड पेपर बनाने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं, हैंडमेड पेपर को प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन हॉजरी वेस्ट लेते हैं, डेनिम वेस्ट लेते हैं, टेलर कटिंग वेस्ट लेते हैं। तो जो भी कॉटन मटेरियल है, जो भी आपका टेलर हॉजरी का कपड़ा होता है, सूती कपड़े की कतरनें जो हमें इंडस्ट्री से मिल सकती हैं, टेलर से मिल सकती हैं, ये सारे जो आपका भीलवाड़ा साइड में देखिए अपने राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स है, तो वहां से आपको काफी सारा इस तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल सकता है। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, चॉपिंग किया जाता है। एक मशीन है रैक चॉपर, इससे हमने चॉपिंग किया। चॉपिंग के बाद में उसको बीटर में लेके जाएंगे, बीटिंग करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग। बीटिंग करते हैं विद अलोंग विद द वाटर, तो इट इज द होलेंडर बीटर। यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन होता है। तो चॉपिंग के बाद में जो चॉप्ड टेक्सटाइल मटेरियल है उसको हम बीटिंग करते हैं। बीटिंग के बाद में शीट मेकिंग दो तरह से हो सकती है, आइदर इन द वेट शीट मेकिंग प्रोसेस, ये यहाँ पे मैंने वेट प्रोसेस दिखाया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको मशीन वाला भी दिखाएंगे। यहाँ शीट मेकिंग में देखिए वेट है, सांगानेरी वेट, माने एक टब है जो पल्प आपका बीटर में तैयार हुआ। यहाँ पे आपका जो पल्प तैयार हुआ इसको हम फर्दर सस्पेंशन बना लेते हैं टब के अंदर। ये रेक्टेंगुलर टब है, वेट जिसे बोलते हैं सांगानेरी वेट। इसके अंदर वो पल्प सस्पेंशन थोड़ा डाइल्यूट करके डालते हैं। जब बीटर में तो 3% कंसिस्टेंसी होती है, उसके बाद में यहाँ पे उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, और डाइल्यूट करके अच्छे से मिक्स करके एक सांगानेरी वेट होती है। वेट के साथ में ये एक रेक्टेंगुलर मोल्ड होता है, यानी जैसे आप यूँ समझ लीजिए आटा छानने की छलनी है, तो एक वो सस्पेंशन है और छलनी आप डाल करके जब इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, वाटर जो भी होगा वो ड्रेन हो जाएगा, और जो फाइबर है वो ऊपर पूरा फाइबर नेटवर्क बन जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट में दिखा रहा है शीट मेकिंग का सेकेंड स्टेप। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट, हाँ या फर्स्ट। तो इसमें शीट मेकिंग की, ये आपने जो मोल्ड है, मोल्ड से आपने फ्रेम को अलग कर लिया, वहां पे शीट आ गई है, वाटर ड्रेन हो गया नीचे, और फिर इसको पास में एक काउचिंग टेबल होती है, उस पे काउच करने से पहले क्या किया जाता है, एक कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ लिया जाता है, उसको इसके ऊपर स्ट्रेच किया जाता है ना। माने जैसे आप देख लीजिए कि एक रुमाल या सूती कपड़ा बड़ा सा इसी साइज का, उसके ऊपर फ्लैट गीला करके लगाया जाता है, ताकि जो पहले की शीट है उस पे वो कागज चिपकेगा नहीं, है ना। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ही डाल देंगे विदाउट पुटिंग एनी पीस ऑफ क्लॉथ इन बिटवीन, तो क्या होगा, दो कागज की जो शीटें आप बनाओगे आपस में चिपक जाएंगी। तो दो शीटें आपस में चिपके नहीं, तो काउचिंग टेबल पे शीट को जब हम काउच करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, एक आपका क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ उस पर लगाना है, और फिर उसको उल्टा करके इस तरह से काउच कर देना है, जैसे काउचिंग में दिखाया जा रहा है। जब ऐसे आप शीट्स एक के बाद एक बनाएंगे, करीब 400-500 शीटें जब आपकी बन जाएंगी, बंच हो जाएगा तैयार, तो आप इस बंच को लेके प्रेसिंग मशीन में लेके जाएंगे। ये प्रेसिंग है, यहाँ पे आपने क्या करना है, हैंडमेड पेपर शीट्स को प्रेस करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा यहाँ पे ड्रेस हो जाए, मतलब ड्रेन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब प्रेस होने के बाद में आपका जो पेपर शीट्स है वो आप इसको बाहर निकालेंगे, और अपना कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ जो आपने लगाया था उसको सेपरेट करते जाएंगे। तो जो शीट है आपकी इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएगी, जिसको कि आप ड्राई कर सकते हो।
हैंगिंग वे में, या फिर आप मैदान में फैला के भी ड्राई कर सकते हो, क्योंकि अब ये फटेगी नहीं, खाली आप बहुत इजीली इसमें से कपड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप पहले जब काउचिंग के बाद इमीडिएटली अगर शीट को हटाएंगे तो इट विल बी टर्न अपार्ट, शीटें फट जाएंगी। दे प्रेसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको यहाँ पे प्रेसिंग अच्छे से करनी है। प्रेसिंग करने के बाद में जैसे आपने उसको ड्राई कर देना है, सन ड्राई कर सकते हैं, शेड ड्राई कर सकते हैं, इस तरह से हैंगिंग तरीके से, या लैंड में आप बाहर लॉन में अपने फैला सकते हैं, छत पे फैला सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, जैसे हम कपड़ा को आयरनिंग करते हैं यानी प्रेस करते हैं, क्योंकि जब आप ड्राई होने के बाद में जो आपकी पेपर शीट है उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ गए हैं। हमें पेपर कैसा चाहिए, रिंकल फ्री चाहिए। आप पेपर सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो पेपर सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलेंडरिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग इज मोर और लेस लाइक अ आयरनिंग। तो यहाँ पे से जो हमारी रफ शीट ऑफ पेपर है, आफ्टर ड्राइंग इट विल बी पास थ्रू द कैलेंडरिंग प्लेट्स इनटू द कैलेंडरिंग मशीन, एंड द शीट विल बी स्मूथन्ड फ्रॉम बोथ साइड। देन ये जो आपकी ड्राई हो गई है शीट और कैलेंडर हो गई है, उसको फिर फर्दर आप इसकी एजेस काट देंगे, है ना। अभी क्या होगा, इसका रफ एजेस होंगी, तो यहाँ पे ये कटिंग मशीन है, यहाँ पे इसकी कॉर्नर से एजेस काट दोगे तो जिगजैग एजेस नहीं रहेंगी। कई बार क्या होता है, अगर आपको हैंडमेड पेपर एक्सपोर्ट करना है तो जिगजैग एजेस, जिन्हें कि हम बोलते हैं डेकल एजेस, वो डिजायर्ड चाहिए, लोगों को चाहिए होती है। कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे चाहिए डेकल एजेस, तो उस केस में हम कटिंग नहीं करते। लेकिन एज अ जनरल प्रैक्टिस इसको कटिंग कर दिया जाता है, चारों कॉर्नर्स को कट के फ्लैट स्मूथ एजेस बना दी जाती है। फिर जो ट्रिम वेस्ट निकला उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ हैंडमेड पेपर इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग द ट्रेडिशनली यूज्ड रॉ मटेरियल, दैट इज नथिंग बट द कॉटन हॉजरी वेस्ट। Next is process of handmade paper making using waste paper. अब मैंने जैसे बताया कि हम वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करेंगे। अगर हम वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो हमें वही प्रोसेस है, केवल यहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ श्रेडिंग और चॉपिंग रैग चॉपर से करने की जरूरत नहीं है। आप लेबर को बैठा सकते हैं, यू कैन टीयर अपार्ट द पेपर शीट्स ऑफ पेपर, मतलब जितनी भी शीट्स ऑफ पेपर है उनको जस्ट आपको फाड़ देना है छोटे छोटे पीसेस में, तो वो तो हाथ से ही लेबर आपका फाड़ देगा। श्रेडिंग और चॉपिंग कर देंगे वेस्ट पेपर की। उसके बाद में उसको बीटर में या फिर हाइड्रा पल्पर में डाला जाता है, और हाइड्रा पल्पर से जब बीटर उतना नहीं किया जाता है जितना हॉजरी को हम बहुत 3-4 घंटे लगते हैं बीट करने में, क्योंकि वो प्रिंसिपल रॉ प्राइमरी एक तरह का मटेरियल है ना। लेकिन जो आपका हाइड्रा पल्पर है, ये वेस्ट पेपर है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस था, तो इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ बीटिंग। उसके हमें माइल्ड बीटिंग करनी होती है, जो कि हम विदाउट पुटिंग एनी लोड करते हैं। या फिर हाइड्रा पल्पर में स्लशिंग एक्शन होता है सिंपल, और स्लशिंग एक्शन के बाद में हम दो तरीके देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। हाइड्रा पल्पर से जो पल्प निकला उसको आइदर आप स्टोरेज चेस्ट में ले जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, वेट पे ले जाएंगे। तो वेट पे यानी जो अभी मैंने पीछे प्रोसेस दिखाया था, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, वेट में ले जा करके उसी तरह से शीट बनेगी जैसे पीछे बनी थी। काउचिंग करेंगे, काउचिंग के बाद ड्राइंग, प्रेसिंग, और फिर ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कैलेंडरिंग, कटिंग। तो ये सारा प्रोसेस वही है इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन राइट हैंड साइड में जो मैंने बताया, स्टोरेज चेस्ट में ले जाएंगे, यानी अगर आपको पेपर मशीन से बनाना है, अब यहाँ मशीन का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक मशीन है जो हैंडमेड पेपर में यूज होती है, उसको हम कहते हैं CMB यानी सिलेंडर मोल्ड वेट। इस मशीन से हम जो पेपर बनाते हैं, हालांकि वो मशीन है बट स्टिल इससे जो पेपर बनता है उसको हैंडमेड पेपर की कैटेगरी में लिया जाता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द KVIC। क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसमें हमें कंटिन्यूअसली लेबर चाहिए एक एक शीट को सेपरेट आउट करने के लिए, है ना। जबकि आप मिल पेपर में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, शीट ऑफ पेपर जो है एक एक इंडिविजुअल शीट नहीं बनती, बल्कि एक रोल ऑफ शीट बनता है। जैसे कपड़े का थान निकलता है, ऐसे पेपर का पूरा रोल निकलता है, जिसको बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है साइज की। लेकिन हैंडमेड पेपर में CMB के अंदर कंटिन्यूअसली लेबर वहां पे खड़ा रहेगा और एक एक शीट को लेगा, तो इसलिए इसको हम हैंडमेड पेपर शीट में बना इंक्लूड करते हैं, और ये जनरली यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दी हैंडमेड पेपर यूनिट्स। और बाकी का प्रोसेस वही है, ड्राइंग करेंगे, कैलेंडरिंग करेंगे, कटिंग और फिनिशिंग करेंगे। नेक्स्ट प्लीज।
अब यहाँ मैंने अभी जैसे आपको बताया था पीछे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट पेपर में बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का श्रेडेड करेंसी वेस्ट, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली उसकी बात करने जा रही हूँ डिटेल में। यहाँ हमने बताया कि आप जानते हैं श्रेडेड करेंसी वेस्ट क्या होता है? जितने भी फटे पुराने नोट हैं हम बैंक को लौटा देते हैं। बैंक क्या करता है उनको रिसाइकिल करता है, क्योंकि हम जब पहले क्या होता था उसको बर्न कर दिया जाता था, मतलब जला दिया जाता था, लेकिन उससे बहुत सारे पोल्यूशन प्रॉब्लम्स होते थे। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें कि जितना भी इंडियन करेंसी है, श्रेडेड करेंसी वेस्ट है, उसको हम रिसाइकिल करके बहुत अच्छा पेपर बना सकते हैं, जिसको कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लाइक फाइल कवर्स, कैरी बैग्स वगैरह में यूज कर सकते हो। तो जो हमने अर्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो प्रेशराइज्ड डाइजेशन की थी, जिसमें वी वर यूजिंग केमिकल्स। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। दिस इज हाउ कि कितना टन्स ऑफ, in this slide you can see how many tons of waste paper is produced through RBI. इतने thousands of tons of Reserve Bank of India से हमें shredded currency waste मिलता है, जिसको कि आप यूज कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोसेस है हमने डेवलप किया था, बायोएंजाइमेटिक पल्पिंग ऑफ श्रेडेड करेंसी वेस्ट ऑफ आरबीआई। इसमें हमने क्या किया, अर्लियर प्रोसेस जो हमने डेवलप किया था वो टोटली केमिकल प्रोसेस था। उसमें थोड़ा केमिकल डाइजेशन करते थे इन दी प्रेशराइज्ड डाइजेशन स्टेट, लेकिन अभी हमने क्या किया, केमिकल्स को रिप्लेस किया एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स क्या है, इको फ्रेंडली ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। और उनका काम क्या है, जो कैटलिस्ट का होता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कैटलिस्ट से क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं। कई ऐसे रिएक्शन हैं जो कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब नेचर में हम जितना, मतलब हमारा जो खाना पच रहा है, डाइजेशन में भी कई सारे एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, हमारा लिवर में सिक्रीशन होते हैं। तो इसी तरह से जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव ऑफ द केमिकल्स है। तो हमने एक प्रोसेस डेवलप किया है जिसमें हमने श्रेडेड करेंसी वेस्ट को रिसाइकिल किया है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइम। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इसमें देखिए जो फ्लो चार्ट है, ये श्रेडेड करेंसी वेस्ट है, चिप्स ऑफ श्रेडेड करेंसी वेस्ट है। फर्स्ट आंसर फ्लो चार्ट है ना, पहले वाला बायो एंजाइमेटिक पल्पिंग, इससे पहले वाली स्लाइड, हाँ या। तो यहाँ देखिए ये SCW श्रेडेड करेंसी के चिप्स हैं। इसको जो बैंक हमें देता है वो किस फॉर्म में देता है, इस तरह से ब्रिकेट फॉर्म में देता है, श्रेडेड करेंसी वेस्ट ऑफ आरबीआई। क्योंकि चिप्स को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आरबीआई एंड पे, इस तरह से ब्रिक्स बना दी जाती है सक्शन के द्वारा। तो वैक्यूम के द्वारा इस तरह से ब्रिक्स बन जाती है, 1 kg की रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल ब्रिक्स बन जाती है। ये ब्रिक्स कस्टमर को दी जाती है, और इन ब्रिक्स को हमने क्या करा, हाइड्रा पल्पर में डाला। हाइड्रा पल्पर, ये जो ट्रांसफर ऑफ ब्रिकेट्स इनटू द हाइड्रा पल्पर अलोंग विद द वाटर एंड द एंजाइम सॉल्यूशंस। यहाँ पे एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग हो रही है हाइड्रा पल्पर में। यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड देयर। ये जो हाइड्रा पल्पर है, इट इज जस्ट लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर। जैसे आपका मिक्सी होता है, उसमें आप सोचिए कि आप अखबार के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी डाल के मिक्सी में डाल देंगे और मिक्सी चलाएंगे तो क्या होगा, पल्प निकल जाएगा ना, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पल्प फॉर्म में। बस ये वही चीज है, इसको हम इंडस्ट्रियल में यहाँ पे कह रहे हैं हाइड्रो पल्पर। जस्ट लाइक वो नीचे इसमें वो है, ब्लेड्स है और प्रोसेसिंग हो जाती है, स्लशिंग एक्शन है बस, खाली कटिंग एक्शन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमने एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग करने के बाद में यहाँ पे उसकी रिफाइनिंग दिखाई है। रिफाइनिंग के बाद में रिफाइंड पल्प को हमने बीटर में ले लिया है, और बीटर में बीटिंग नहीं की है, केवल हमने बीटर में उसको ट्रांसफर किया है, क्योंकि जो हमारी मशीन है CMV वो कनेक्ट है बीटर से, रिफाइनर से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ बीटर में पल्प लेकर के इस पल्प को चेस्ट पे, मशीन का जो चेस्ट है उसमें ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया थ्रू द पाइप्स। ये जो पाइप्स हैं, अभी पॉइंटर नहीं है, आप इसको समझिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीटर में ऊपर ये जो पाइप्स है, इसके थ्रू हम उस पल्प को उठा करके
और मशीन के चेस्ट में ले जाएंगे। और ये सीएमबी मशीन है जिसमें कि हैंडमेड पेपर प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं वहां पे एक लेबर खड़ा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली एक एक शीट को निकालेगा वहां से, इसीलिए इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द हैंडमेड। नेक्स्ट प्लीज। This is how we have compared the photo micrographs of the pulps obtained from SCW और RBI। माने हमने दो तरह से पेपर बनाया। एक हमने पहले रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो प्रेशराइज्ड डाइजेशन की थी। वी वर यूजिंग कास्टिक, कुछ केमिकल्स यूज कर रहे थे। अभी हमने उसको रिप्लेस कर दिया एंजाइमेटिक पल्पिंग से, और दोनों का पेपर का माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि एंजाइमेटिक पल्पिंग में कितना अच्छा फिब्रिलेशन हुआ है, और इसमें हमने काफी हद तक केमिकल्स को रिमूव किया है, स्टीम रिक्वायरमेंट रिमूव की है, और आपका वाटर भी काफी सेव किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे कि रश्मि रश्मि एक्सक्यूज मी प्लीज। यहाँ पे हमने कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स दिखाई है कि जो आपकी केमिकल पल्पिंग, अगर आप प्रेशराइज्ड डाइजेशन के थ्रू जाएंगे तो पेपर की कॉस्टिंग आ रही है ₹9.45 पर केजी, और जो एंजाइमेटिक पल्पिंग है उसकी कॉस्टिंग आ रही है ₹5.76 पर केजी। तो यानी ये टेक्नो इकोनॉमिकली वाइबल है यूजिंग द एंजाइमेटिक रूट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So ultimately we could find कि enzymatic route proved to be very effective in the processing of SCW of RBI, because this could totally eliminate the process of pressurized digestion को हमने totally remove किया, और steam energy की requirement घटी, chemicals की requirement घटी। Overall shredded currency waste जो है RBI का बहुत अच्छा raw material साबित हुआ for making a good quality, excellent quality of handmade paper। Next please। ये एंजाइमेटिक डी-इंकिंग का फ्लो चार्ट है कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, अगर हम एंजाइम ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब आप एंजाइम जो है केमिकल को रिप्लेस कर रहा है इंक को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी कि जो बेसिक प्रोसेस है हैंडमेड पेपर का, दैट इज ग्रीन एंड क्लीन, है ना। और ये क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया कि हम जब ट्रेडिशनली यूज्ड हॉजरी वेस्ट यूज कर रहे हैं तो कहीं केमिकल्स का यूज नहीं है, केवल चॉपिंग करके बीटिंग किया। और अगर वेस्ट पेपर कर रहे हैं तो वहां भी हम केमिकल्स का यूज बिल्कुल मिनिमम कर रहे हैं, केवल इंक रिमूवल के लिए कर रहे हैं और उसकी फिब्रिलेशन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी आप देखिए कि हम क्यों कह रहे हैं हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री में वेस्ट पेपर को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कॉटन हॉजरी से ही पेपर बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है, नो डाउट। उसमें मोर देन 90%, 98% अल्फा सेलुलोज है, तो नेचुरली उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इसलिए, और उनकी सालों से, पीढ़ियों से वो उसी तरह से यूज करते हैं। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसकी जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जो एक जमाने में 4-5 रुपए किलो मिला करता था, अभी 100 रुपए से भी ऊपर चला गया। 100 रुपए किलो आपको कॉटन हॉजरी वेस्ट पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल है इकोनॉमिकली वायबल अपने प्रोसेस को बनाना। तो इसलिए इंडस्ट्री के सामने भी जरूरत है कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स देखें। ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स क्या है? जैसे कि हैंडमेड पेपर है, ये आपका वेस्ट पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ये नीड ऑफ ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स मैंने जस्टिफाई किया यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम दी वेस्ट पेपर के अलावा हम क्या कर सकते हैं। जितना वेस्ट बायोमास है, लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट बायोमास, आपने देखा कृषि में खेतों में कितना फसल काट दिया जाता है, और फसल काटने के बाद में कितना सारा वेस्ट, एग्रो रेजिड्यू वेस्ट निकलता है, जिसको कि किसान जला देते हैं। और जलाने की वजह से कितनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, कितना पर्टिकुलेट मैटर बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा कोहरा, फॉग सिचुएशन, और इतनी सारी, ये सबसे किसी से छुपा नहीं है जो प्रॉब्लम्स इस सबसे हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो एग्रो रेजिड्यूज वेस्ट निकल रहा है खेतों में, जिसको किसान जला दे रहे हैं पंजाब और दिल्ली साइड में, उसको जलाने की बजाय हम उसको बहुत इजीली
रीयूज अपना प्रोसेस कर सकते हैं बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से टू प्रोड्यूस अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हैंडमेड पेपर। ये कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग हैंडमेड पेपर। हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया है और कई सारे रॉ मटेरियल्स को एस्टेब्लिश किया है एज अ गुड ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग हैंडमेड पेपर। तो यहाँ पे जैसे बनाना फाइबर है, पाइनएप्पल फाइबर है, सीसल है, वाटर हाइसेंथ है, एग्रो रेजिड्यूज में व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, सबाई ग्रास, इन सबको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये कुछ बास्ट फाइबर्स हैं, अगर बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स में। अदरवाइज आप सिंपल समझ लीजिए कि जो भी खेत से जो कचरा निकल रहा है फसल काटने के बाद, जो भी वेस्ट है वो लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट है, उसमें लिग्निन भी है, सेलुलोज भी है और हेमीसेलुलोज भी है। क्योंकि हम पेपर बना रहे हैं, हमें पेपर बनाने के लिए सेलुलोज चाहिए, तो हम लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी का हैंडमेड पेपर बनाने के लिए, बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। या रिसाइकिल फाइबर्स जो हैंडमेड पेपर में यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट पेपर की डिफरेंट कैटेगरीज तो मैंने बताई दी। उसके अलावा आपके लिए एक और चीज है कि एलिफेंट डंग और एक काऊ डंग। काऊ डंग और एलिफेंट डंग से भी बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर बनता है। इस पे भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और कई लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने काऊ डंग से पेंट बनाने की भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे कि आप काऊ डंग को भी रिसाइकिल करके आप उससे पेपर भी बना सकते हो, गुड क्वालिटी ऑफ हैंडमेड पेपर। उसके अलावा आप काऊ डंग पेंट भी बना सकते हो। एलिफेंट डंग से तो बहुत ही अच्छा पेपर बनता है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट ने जितना कंज्यूम किया है ना, उतना वो उसकी जो डाइजेशन एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं है, तो बहुत सारा जो फाइब्रस रेजिड्यू कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ डंग। उसकी हाथी का जो गोबर है उसमें बहुत सारा फाइबर वेस्ट होता है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी हैंडमेड पेपर। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने नेचुरल फाइबर को प्रोसेस करने के लिए फ्लो चार्ट है वो थोड़ा सा दिखाया है कि इसमें हमें जो नेचुरल फाइबर यानी कि लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट बायोमास से जब आप हैंडमेड पेपर बनाओगे, तो आपको पल्पिंग एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, जो कि अर्लियर इन द केस ऑफ हॉजरी वेस्ट जब आपने प्रोसेस किया था तब इसकी जरूरत नहीं थी, वेस्ट पेपर को रिसाइकिल किया था तब इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप नेचुरल फाइबर यूज कर रहे हैं तो आपको पल्पिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिग्निन है जो कि एक अनवांटेड मटेरियल है फॉर मेकिंग पेपर, इसलिए हमें लिग्निन को रिमूव करने के लिए वी नीड टू डू पल्पिंग। पल्पिंग के बाद में ब्लीचिंग करते हुए बाकी सारे प्रोसेस सेम टू सेम है, बीटिंग, शीट मेकिंग, काउचिंग, प्रेसिंग, ड्राइंग, कैलेंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सो वी एट KNHPI आर सर्विंग, हम हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं बहुत। वी आर दी R&D एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हैंडमेड पेपर के सेक्टर में, और कई स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि अगर अभी आपके स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्ट लेंगे, अगर इस प्रोसेस को आगे लेना चाहते हैं, तो हम लोग उनके लिए एक्सक्लूसिव आपके कॉलेज के लिए वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, ऑन साइट वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं और अपने यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं। दोनों तरह से दे कैन लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द हैंडमेड पेपर मेकिंग। आप एज अ फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट, एज एन इंस्टीट्यूट, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन अस। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा फिलोसफिकल कमिटमेंट है कि हम इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं, इट इज अ वर्ल्ड क्लास। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ KNHPI जो मैंने बताया। वी आर बेसिकली R&D एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वी आर कंडक्टिंग R&D एक्टिविटीज इन डिफरेंट एरियाज। वी आर ऑल्सो, हम लोग प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी भी देते हैं, टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं। आपने अपना पेपर बनाया, उसकी टेस्टिंग करानी है, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई आपने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, हम उसको इंडस्ट्री सेटअप करने में आपकी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री के लिए आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट प्लीज। हमारे यहाँ पायलट प्लांट है, हमने कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU साइन किया है, जैसे कि IAS यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वनस्थली यूनिवर्सिटी, SMU सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी,
और इनके साथ में इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च हो रही है। और एज अ रिजल्ट हम लोग ने कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हों को हमने 2 बच्चों को अवार्ड हो गई है पीएचडी, और 2 स्टूडेंट्स अभी पीएचडी कर रहे हैं। जो अवार्ड हुई है वो उसका टॉपिक था यूटिलाइजेशन ऑफ टेम्पल वेस्ट ऑफ फ्लावर्स फॉर हैंडमेड पेपर मेकिंग। यानी जो मंदिर में फूल चढ़ाते हैं भगवान को और फिर उस फूल को फेंक दिया जाता है नदी में या पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज दी बायोपल्पिंग ऑफ आंकड़ा फाइबर। आंकड़ा आप जानते हैं डेजर्ट प्लांट है, राजस्थान में बहुत तायत से पाया जाता है, उससे बहुत अच्छा क्वालिटी का हैंडमेड पेपर बनाया जा सकता है। बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि हमने काऊ डंग से पेंट भी बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसके लिए हमने टोटल 92 एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। हजारों लोगों ने ट्रेनिंग ली है यहाँ पे, और 25 प्लांट्स जो है आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया दे आर प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मतलब काऊ डंग पेंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कई सारे सांगानेर में जो हैंडमेड पेपर यूनिट्स रनिंग में है वो लोग हमसे ट्रेनिंग लेकर ही अपना यूनिट सेटअप किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा एचआरडी एक्टिविटी मैंने यहाँ पे दिखाया है। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ओटीपी है, इसमें बैच होना चाहिए ग्रेजुएशन स्टेज पे, और फी क्योंकि बीइंग द गवर्नमेंट एजेंसी वी हैव केप्ट अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैच बनता है एटलीस्ट 10 कैंडिडेट्स का, तब हम ये रन करते हैं। 3 वीक्स का है। स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स कोर्स है जिसके लिए 10वीं पास बच्चे चलते हैं, और प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 2 वीक का कोर्स है। कंडेंस ट्रेनिंग कोर्स है, ये 1 वीक का है, इसमें ग्रेजुएशन लेते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। ये टेलर मेड प्रोग्राम है, और पर्सन टू पर्सन नीड बेस्ड और कस्टमाइज्ड प्रोग्राम होता है कि आपकी और हमारी म्यूचुअल अवेलेबिलिटी पे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डिसर्टेशन ट्रेनिंग होता है, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में, तो उनका करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट होता है 6 मंथ्स का डिसर्टेशन ट्रेनिंग करना है। उसके लिए वी आर चार्जिंग ओनली 20,000 प्लस 18% जीएसटी। उसी में हमारे यहाँ करीब मोर देन 80 मतलब अराउंड 51 स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। पीएचडी स्टडीज का मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट प्लीज। ये ग्रामोद्योग विकास योजना हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री खादी ग्रामोद्योग आयोग की, उसके अंतर्गत हमने कई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, माने निजी ग्रुप होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, चित्तौड़, सांगानेर और राजसमंद रीजन में हमने वहां पे लेडीज का जो था एक्सक्लूसिव, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है पिछले 3 सालों में, और करीब 49 एसएचजीज को हमने ट्रेनिंग दी है। नेक्स्ट प्लीज। रीजन वाइज डिटेल आप देखिए, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़ में मतलब टोटल 150 वुमेन कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा पेपर प्लेट और बोल मेकिंग एक्टिविटी के लिए मास्टर ट्रेनर्स डेवलप करने के लिए भी हमने ट्रेनिंग दी है। तो आप लोग ये ट्रेनिंग करके यू कैन बिकम अ मास्टर ट्रेनर फॉर द पेपर प्लेट और बोल मेकिंग एक्टिविटी, या फिर अपना खुद का एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैं बता रही हूँ चित्तौड़ का। ऑल लेडीज, ये हमने ट्रेनिंग की थी, ऑन साइट की थी। यहाँ पे हमने पेपर को कन्वर्जन के ऊपर पेपर कन्वर्जन की ट्रेनिंग थी, यानी कि हैंडमेड पेपर आपको बाजार से लेना है रेडीमेड, आपको पेपर प्रोडक्शन में नहीं जाना है, बल्कि जो रेडीमेड पेपर है उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप कैसे बना सकते हैं, ये वो वाली ट्रेनिंग है पेपर कन्वर्जन की। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। दिस इज सांगानेर। We conducted सांगानेर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो ट्रेनिंग की थी ड्यूरिंग जनवरी 2022। नेक्स्ट प्लीज। सर ये सारे ग्लिम्सेस हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, तो आप इसे थोड़ा पॉज देके आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमने किया था राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का ट्रेनिंग है, ऑल लेडीज एसएचजी। ये आप अभी जो लाए, ये दिस इज दी वर्कशॉप जो मैं बता रही थी स्टूडेंट्स के लिए। ये एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर बीएलआर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने हमारे ऑफिस में आकर के ट्रेनिंग ली थी। इसके लिए भी बहुत नॉमिनल फीस हम लोग चार्ज करते हैं। वी आर चार्जिंग ओनली 1000 रुपीज पर स्टूडेंट। 1 डे वर्कशॉप होता है इंडिविजुअल, सबको वो सर्टिफिकेट मिलता है। फर्स्ट हाफ में आपको थ्योरी सेशन होता है, सेकेंड हाफ में यू विल बी गिवन द एक्सपोजर टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, और यू विल बी एबल टू मेक अपना हैंडमेड पेपर शीट आप खुद बना के देखेंगे,
और प्रोडक्शन भी देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा पायलट प्लांट है, आप देख सकते हैं। पायलट प्लांट में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हुए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ये आईआईएस यूनिवर्सिटी है जयपुर में, उनके स्टूडेंट्स आए थे हमारे यहाँ पे वर्कशॉप के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिव हम लोग डिवोट करते हैं 1 डे प्रोग्राम। तो उसके लिए अगर आपके स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, दे कैन कम एंड ज्वाइन अस, और वी कैन आल्सो कम देयर फॉर ऑन साइट ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्लीज। ये आईआईएसयू का है। नेक्स्ट, दिस वाज कंडक्टेड फॉर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर। नेक्स्ट प्लीज। These all are the glimpses of the various workshops जो हमने कंडक्ट किए हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सर आगे बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है IISTD, जो मैंने बताया था मैम को, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनके साथ भी हम लोग जैसे ESDP कर रहे हैं, तो आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं वो लोग देख लेते हैं, और जो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो हम लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। This is the special training program we conducted during COVID era. Next. Next. These are some of the major issues for handmade papers industry on which we are working. Next, please. This is the quality policy of our institute and philosophical commitment ki like we are working for the rural industrialization, rural modernization. Next, please. ये हमारा इंस्टीट्यूट का रोल है, जब UNDP प्रोजेक्ट की तरह से एस्टेब्लिश हुआ था, तो इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिश होने के बाद में हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री ने काफी फ्लरिश किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्टिविटीज आ गई हैं सर, आई थिंक रिपीट हो गई हैं, मुझे लग रहा है PPT आपके पास में गलत बना। यस, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। These are the different, sir, you can go through running, you can run these slides showing different types of paper. आप इन्हें दौड़ाते हुए दिखा सकते हैं, जिसमें कि हमने different types of handmade paper और products को दिखाया है। सर इसको आप रनिंग में दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये फोटो फ्रेम्स, फाइल कवर्स, इस तरह के पेपर्स आप बना सकते हो करेंसी बेस से। नेक्स्ट प्लीज। ये कैरी बैग्स आप बना सकते हैं, अभी पॉलिथीन बैग्स को रिप्लेस कर रहे हैं बॉक्सेस, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। लैम्प शेड्स कैन बी मेड, वेरी ब्यूटीफुल लैम्प शेड्स कैन बी मेड आउट ऑफ हैंडमेड पेपर से आप बना सकते हैं। इस तरह के लैम्प शेड्स डिजाइनर अपना आप क्रिएटिविटी लगाएंगे, कुछ इनोवेशन लगाएंगे, तो और अच्छे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी लैम्प शेड है, देखिए हमारे मीटिंग हॉल में लगा रखा है हमने। नेक्स्ट प्लीज। ये डिफरेंट शीट्स हैं, ब्लेंडिंग करके बनाई हुई है, हॉजरी और व्हीट स्ट्रॉ की। ये फोटो फ्रेम्स हैं, आपने जो बोर्ड बनाया, हैंडमेड पेपर बोर्ड और हैंडमेड पेपर बनाएंगे, उससे इस तरह से आप फोटो फ्रेम्स बना सकते हैं, डबल में भी बना सकते हैं, पीछे वाला डबल है, 2 साइडेड। नेक्स्ट प्लीज। इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स, आजकल तो ग्रीटिंग कार्ड्स का चलन खत्म सा हो गया है, बट दिस इज अनदर एरिया। यस, नेक्स्ट प्लीज। ये फाइल कवर्स एंड फोल्डर्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर हम प्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे पायलट प्लांट में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनर हैंडमेड पेपर शीट्स हैं, जो कि आप बना सकते हो। बहुत सारा इनोवेटिव डिजाइनिंग इनपुट्स आप इसमें डाल सकते हो। जितनी आपकी कपड़े पे जितनी भी प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, टाई डाई कर सकते हैं, बाटिक प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये सारे डिजाइनिंग आप डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट प्लीज।
इस तरह से आपके बॉक्सेस बन सकते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस। नेक्स्ट, यस यस, नेक्स्ट प्लीज। These all are the products, different types of products that can be made out of handmade paper sheets. Last slide, sir. This meeting is being recorded. Yes. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस पूछने हो मैम से तो वो चैट बॉक्स में लिख दे और उसको हम अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चैट Question बॉक्स पे कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है मैम से, एनी क्वेश्चन? के अलावा सेशन के लिए आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सर फीडबैक के लिए पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स चैट में। फीडबैक फॉर्म आपका सेशन ओवर होने के बाद चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया जाएगा। सेशन इज ओवर सर। फीडबैक फॉर्म हम अभी शेयर करते हैं। किसी के कोई भी कमेंट्स, किसी का कोई भी क्वेश्चन? ये शकुंतला सिंह पूछ रही है, हाउ कैन वी सेट आवर ओन इंडस्ट्री? यस यस, आप अपनी इंडस्ट्री खुद से सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आपको उठाना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है हमारे यहाँ। आप ट्रेनिंग के बाद में जो यू विल बी दी सर्टिफाइड, मतलब आपको जब आप इसकी नॉलेज पूरी ले लेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब आपने क्या होगा, केवीआईसी की एक बहुत अच्छी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके तहत आपको 35 लाख रुपए तक का लोन सरकार देती है। आपका सर्टिफाइड लर्नड कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। केवीआईसी क्योंकि हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है खादी ग्रामोद्योग आयोग, तो हमारे यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने के बाद में, जो हमारा झलाना डुंगरी में स्टेट ऑफिस है, वहां पे पीएमईजीपी की स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। एंड यू विल बी गिवन, बीइंग अ वुमेन कैंडिडेट, यू विल गेट 33% सब्सिडी ऑल्सो। और रूरल एरिया में भी अगर आप अपनी यूनिट लगाते हैं तो आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट। तो आप इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये उठाइए कि आप डिटेल में इसको पूरा एस्पेक्ट्स को समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, और ईडीपी करेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर आप अपना यूनिट सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए डीपीआर हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको डीपीआर की जरूरत है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम आपको बनवा के देते हैं, जो कि एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए या बैंक से सपोर्ट लेने के लिए। और फिर आपकी जो भी इंडस्ट्री आप सेटअप करेंगे, इवन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वी विल हेल्प यू। मैम आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने का आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है? हाँ सर, मैंने अभी बताया था, एक स्लाइड थी उसमें मैंने दे रखा है कि हमारे यहाँ 10th से बच्चे ले सकते हैं ट्रेनिंग, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आपका दो तरह का ट्रेनिंग है, एक शॉप फ्लोर ट्रेनिंग है, एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल ट्रेनिंग है, और डेजर्टेशन ट्रेनिंग है, अलग अलग तरह की है। तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी है तो आप डेजर्टेशन ट्रेनिंग में जा सकते हैं। अगर आपको शॉप फ्लोर ट्रेनिंग लेनी है, जो इतनी इंडस्ट्रीज है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए स्किल्ड वर्कर, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग ट्रेनिंग है, जिसके लिए 10th रिक्वायरमेंट है, डिजायरेबल 10th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। अदरवाइज ईडीपी है या एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग है, उसके लिए हम जनरली ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहती है सर। बाकी फैकल्टी कोई भी हो, हाँ कोई भी आर्ट कोई सा भी हो, कोई भी फैकल्टी। और ड्यूरेशन क्या रहती है कोर्स की? सर 1 वीक से लेकर के 3 मंथ्स तक का ट्रेनिंग, और डिजर्टेशन में 6 मंथ्स और 1 ईयर भी हो सकता है। जो डिजर्टेशन ट्रेनिंग होती है सर, उसमें तो रिसर्च ओरिएंटेड होती है पूरी। माने वो कोई स्टूडेंट्स है जो फर्दर पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, तो वो रिसर्च ओरिएंटेड है, एक प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और वो सारी चीजें सीखते हैं। वो एक्सक्लूसिव एक ही पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं।
लेकिन जो जनरल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है, वो लोग तो 15 डेज मैक्सिमम ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद में दे विल बी एबल टू सेटअप देयर ओन यूनिट। कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं क्या ट्रेनिंग के? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन ही ऑफ? हाँ सर, ये जितना इसमें तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, आपको स्किल डेवलप करनी है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स अपने हाथ से जब तक करेंगे नहीं तो पढ़ने से खाली नहीं होगा। दिस इज द स्किल आपको डेवलप करनी होगी, तो इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आई सजेस्ट कि प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। मैम That will be एक क्वेरी मेरी भी है। इसमें जी। आपने कहा था कि वेस्ट कलेक्शन सबसे एक टफ टास्क में आ जाता है कि वेस्ट कलेक्शन। अच्छा, वेस्ट कलेक्शन, यस मैम, जैसे पेपर या क्लोथ भी आपने इसमें जिक्र किया कि क्लोथ से भी ये आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं। तो क्लोथ्स तो जनरली घरों में भी बहुत सारे वेस्ट के फॉर्म में निकलते ही हैं मैम। तो इस तरह का कोई क्या, किस तरह से हम अपने घरों का जो क्लोथ वेस्ट है वो आपके इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा सकते हैं, या नियर बाई कोई इस तरह की इंडस्ट्री है जो क्लोथ वेस्ट को भी रिसाइकलिंग करती है, तो हम उस तक किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्लॉथ वेस्ट आप हम लोग तो लेते ही हैं जितना जो, लेकिन क्लॉथ में आपको ये ध्यान रखना है सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कॉटन, सूती कपड़े का कतरन, या डेनिम वेस्ट है, टी शर्ट्स है ना, हॉजरी वेस्ट होना चाहिए। अगर वो सिंथेटिक फाइबर है तो इट इज डिफिकल्ट टू बी रिसाइकल। तो आप कलेक्ट करके और उसको, बहुत सारी सांगानेर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हैंडमेड पेपर यूनिट्स है, दे आर यूजिंग दैट। तो लेकिन ये कि आपको वो सारा एक जगह इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम लोग त्रिचुर साउथ से या कोलकाता से मंगाते हैं, तो भर भर के ट्रक हॉजरी वेस्ट आता है ना। क्योंकि इस तो तरह ये का, है कि आपको कलेक्शन, यही मैं कह रही थी कि आप बच्चों का अपना छोटी छोटी टीम्स बना सकते हैं। आपका सांभर तो बहुत बड़ा एरिया मतलब नहीं है, वहीं पे आप फील्ड में भी बच्चों को भेज सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं इस तरह से कलेक्शन के लिए, कि आप अपना कॉटन क्लॉथ जो है, तो अभी जनरली जैसे बर्तन वाले को दे दिया, वो ना करके आप यहाँ पे रिसाइकिल करवा सकते हैं, है ना। तो ये तो हमें, हाँ, ये हम लोगों को खुद को इंडस्ट्री तक अप्रोच करना होगा, या आप लोगों की भी ऐसी कोई कलेक्शन सेंटर्स है जहां हम दे सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा कलेक्शन सेंटर्स तो नहीं है हम लोग, अच्छा लेकिन अच्छा, हाँ आप अगर कुछ इस तरह का कलेक्ट करके और हमें डिस्पोज करने के लिए देंगे तो हाँ, वी कैन हेल्प यू। ये या एक हो कुछ सकता है, हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो हो सकता सकता है। है कि हम लोग एक कुछ कलेक्शन, कोऑर्डिनेटेड, या कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग काम कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आईआईसी की को कन्वीनर डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम को फॉर डिलीवरिंग वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पहले मैं पूरे महाविद्यालय और आईआईसी काउंसिल की ओर से हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि मैडम डॉक्टर सुनीता चौहान जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सरलता से हमारे निवेदन आग्रह को स्वीकार किया और अपनी डोमेन नॉलेज हमसे शेयर की। मैम ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमें वेस्ट, पेपर वेस्ट और अदर जो वेस्ट होते हैं उनकी रिसाइकलिंग के बारे में बताया, और क्या प्रोसेस रहता है, रियल वर्ल्ड की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने जाना आज, रिसाइकलिंग किस तरह से की जाती है, इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे हमारे स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं, एज ए फैकल्टी हम जुड़ सकते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अगर हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अपना खुद का कोई बिजनेस या स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग को अडॉप्ट करके। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से की जा सकती है, कितने तरह के अवसर एंटरप्रेन्योरशिप के हमें इसमें मिलते हैं, सिर्फ आप पेपर से ही नहीं, बहुत सारी वेस्ट और भी बताया मैम ने, काउ डंग, एलिफेंट डंग है, इसके अलावा खेतों का जो वेस्ट निकलता है, अगेन ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं वापस से एक बार मैम का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी, इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमें दी। भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत आपने सुझाव दिए हैं जिससे हम आपसे वापस जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसके अलावा वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज हो सकती है, हम स्टूडेंट्स को वहां ला सकते हैं, या आपका हमें सहयोग मिल सकता है मैम। तो अगेन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्राचार्य, हमारे ऊर्जा के स्रोत आदरणीय
डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दाइमा जी सर का, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से आज का कार्यक्रम संचालित हुआ। इसके अलावा महाविद्यालय परिवार के अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा सर, आईआईसी प्रेसिडेंट डॉक्टर जया राय मैम, अन्य शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक परिवार सदस्य जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमसे जुड़े। इसके अलावा लास्ट बट इक्वली इम्पोर्टेंट, ऑल द स्टूडेंट्स जो आज के वेबिनार से जुड़े, जिन्हें जहां तक मैं समझती हूँ कि आज की जो जानकारी हमें मिली है, आज का जो सेशन हमारे साथ रहा है, वो फ्यूचर में हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस तरह की आशा के साथ मैं वापस से सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम। फीडबैक Thank you. फॉर्म लिंक शेयर कर फीडबैक दिया गया फॉर्म है। लिंक मैं अब शेयर कर रहा हूँ। आप लोग Ma'am, प्लीज अपनी I can leave now. यस सर, मैम होस्ट है क्या? नहीं Ma'am, can I leave? नहीं, मैम होस्ट नहीं, सब हमें होस्ट। हाँ, यस मैम, Can I leave? यस मैम, Okay, यस thank you. थैंक यू सो मच मैम। फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर कर दिया गया है, आप इसे फिल करिए और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। फीडबैक फॉर्म लिंक हैज बीन शेयर्ड। स्टूडेंट्स, फीडबैक फॉर्म लिंक अभी जस्ट शेयर किया गया है, उसको फिल कर दीजिए।